इस चार्ट्स, क्योंकि अगर आपको एक बार चार्ट एनालाइज करना आ गया तो आप ये आसानी से मार्केट की डायरेक्शन पता लगा सकते हो कि मार्केट का टॉप कहाँ पर है, मार्केट का बॉटम कहाँ पर है और मार्केट कंसोलिडेशन कहाँ पर कर रही है। क्योंकि अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में, किसी भी टाइम फ्रेम में अगर आप मार्केट को ट्रेड करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको चार्ट्स का मतलब पता होना चाहिए कि चार्ट्स किस तरह से काम करते हैं और कैसे आप उसको ट्रेड कर सकते हो। मैंने पहले भी आपको बताया था कि चार्ट्स, अगर आपको चार्ट रीडिंग अगर आपको अच्छे तरीके से आ जाती है तो आप अच्छे से अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हो। जैसे अगर आपको मालूम है कि यहाँ से मार्केट, ये जो मार्च में क्रैश हुई थी मार्केट, उसके बाद से मार्केट ने यहाँ पर लो लगाने के बाद उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन किया, यहाँ पर कंसोलिडेशन किया और उसके बाद जाकर के एक हाई लगाती है। उसके बाद फिर अब यहाँ से मार्केट जो है अपने आप को रिट्रेस कर रही है और यहाँ पे जो ये बाइंग मोमेंटम था इसको ही फॉलो थ्रू करती हुई यहाँ पर अपने आप को कंसोलिडेशन कर रही है और यहाँ से ये ऊपर निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। बट कुछ लोग इसको इसी तरह से देखते हैं कि भाई ये काफ़ी नीचे आ गया, ये क्रैश भी हो सकती है, ये नीचे भी आ सकती है। बट अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल चीज़ बताऊं तो ऐसे मार्केट क्रैश नहीं होती हैं और ना ही ऐसा चार्ट पैटर्न, ये जो आप चार्ट पैटर्न देख रहे हो इसमें मार्केट ने आपको यहाँ पे, मार्केट ने आपको इस कैंडल ने, और जब इसका लो नीचे ब्रेक हुआ तो इसने आपको बता दिया था कि हाँ ये क्रैश की ओर है मार्केट, और ये एक एक्सीडेंटली क्रैश था जो कि कोरोना की वजह से आया था। उसके बाद से अगर आप देखोगे तो मार्केट बहुत ही अच्छे मोमेंटम में चल रही है और इसके बाद से मार्केट ने बहुत ही 42,000 के आसपास मार्केट ने बहुत ही अच्छी एक बुल रन हमें दिखाया है। तो मैं आपको आज यही बताता हूँ कि आप चाहे बड़ा टाइम फ्रेम हो, छोटा टाइम फ्रेम हो या कोई भी टाइम फ्रेम में आप मार्केट को कैसे ट्रेड कर सकते हो। देखो, अगर आप वीकली चार्ट्स पे अगर आप मार्केट को देखोगे और वीकली चार्ट्स में आप मार्केट को देख करके ट्रेड करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। देखो, जो लोग वीकली और मंथली चार्ट्स देख करके अपनी पोजीशंस बनाते हैं वो कैसे पोजीशंस बनाते हैं, जैसे यहाँ पे जिन लोगों ने, जब मार्केट यहाँ पे एक टॉप लगाया था मार्केट ने और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया होगा, तो कुछ लोगों ने क्या किया होगा, अपने जो एसएल है वो इस टॉप पर डाल करके उन्होंने सेल किया होगा और उसके बाद उन्होंने यहाँ तक प्रॉफिट बनाया होगा। उसके बाद जो लोग यहाँ पे सेल करना मिस किए होंगे उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा और उन्होंने यहाँ पे एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट बनाया होगा। बट जो लोग स्टार्टिंग से सेल करके बैठे हैं 39,000 से, उन लोग, वो लोग कभी ना कभी तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो उसके बाद जब उन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया तो उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनी, इसको हम बोलते हैं होल्ड कैंडल, ताकि जो लोग ऊपर से शॉर्ट करके अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं वो लोग जो शॉर्ट करके बैठे हैं वो लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। उसके बाद अगर आप नीचे यहाँ पर देखोगे, दोबारा जो लोग सेल करने के लिए मिस करे होंगे, उसके बाद ये कैंडल वीक की यहाँ पर ओपन होती है, ऊपर जाती है और उसके बाद से दोबारा सेलिंग के लिए आ जाती है। यानी कंटिन्यूसली इतने वीक तक सेलिंग आती रही। उसके बाद फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया मार्केट ने और पुराना जो उसका सपोर्ट था यहाँ पर वीकली चार्ट के हिसाब से इसने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से एक बाइंग हैपनिंग होती है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कंटिन्यूसली मार्केट ऐसे नीचे आ नहीं सकती कभी भी और कंटिन्यूसली मार्केट ऐसे कभी ऊपर जा नहीं सकती। तो मार्केट क्या करती है, जब भी नीचे आती है ना मार्केट, चाहे वो बड़ा टाइम फ्रेम हो, 15 मिनट हो, 1 आवर्स हो या कोई भी टाइम फ्रेम में, तो मार्केट नीचे आती है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन करती है, एक छोटा सा पुल बैक देखती है, फिर नीचे आती है, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन करती है, पुल बैक देती है, फिर नीचे आती है। ये होता है प्राइस एक्शन, चाहे वो आप मंथली मंथली बेसिस पे देखो, चाहे आप वीकली बेसिस पे देखो, चाहे आप इसको डेली 15 मिनट, 1 डे या किसी भी चार्ट्स में आप इसको देखोगे तो आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ मार्केट जो है वो ऐसे ही मूव करती है और हमें उसको ऐसे ही ट्रेड करना है। तो अगर अभी आप अभी की जो कंडीशंस आप देखोगे उसके हिसाब से जो है मार्केट, जिन लोगों ने, अगर आप देखोगे वीक में जिन लोगों ने इस कैंडल के बाद यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, जिन लोगों ने यहाँ पे इसको शॉर्ट किया होगा और मार्केट ऊपर तक गई और उसके बाद दोबारा अब यहाँ पे मार्केट ओपन होती है नेक्स्ट वीक, और ओपन होने के बाद जिन लोगों ने अपने एसएल लास्ट जो वीक क्लोज हुआ था उसके लो के आसपास अपने एसएल डाले होंगे, उनके एसएल अभी तक के हिट नहीं हुए होंगे। तो वो जो लोग बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट को ट्रेड करते हैं वो आराम से अपनी पोजीशन रख के बैठे होंगे और इसको जब तक ये वीक क्लोज नहीं हो जाता, या अब जैसे एक्सपायरी या थर्सडे था वीक क्लोज हो गया है, तो वो वीकली के हिसाब से अपनी पोजीशन को स्कोर ऑफ कर देते हैं और फिर इसके बाद हो सकता है कि यहाँ पे एक छोटी सी आपको
ऐसी डोजी टाइप एक कैंडल देखने को मिले और उसके बाद ये कंटिन्यू सेलिंग के लिए आए। क्योंकि अभी वीकली बेसिस पे आप देखोगे तो ये लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो हो सकता है यहाँ से एक बार दोबारा ये लो की तरफ आए और फिर कंसोलिडेशन करके थोड़ा पुल बैक आए और फिर ये दोबारा नीचे आएगा अपना लो क्लोज करने के लिए। तो इसी हिसाब से अगर आपको मैं दिखाऊं कि आप 15 मिनट्स में चार्ट्स को कैसे रीड कर सकते हो और कैसे इसको आप ट्रैक कर सकते हो। सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको 15 मिनट 5 मिनट या किसी भी टाइम फ्रेम में आपको चार्ट को ट्रैक करना है तो आप उसको बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रैक कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको 19 की मार्केट दिखाता हूँ, तो 19 की मार्केट अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी मार्केट जो है ऐसे बड़े बड़े स्पाइक्स लगाती है ना, जब भी मार्केट ऐसे बड़े बड़े स्पाइक्स लगाती है मॉर्निंग आवर्स में और उसके बाद जाके एक हाई लगाती है, तो ये कंसोलिडेशन नहीं करता। उसके बाद ये वहाँ पे कंसोलिडेशन नहीं करता और ये वहाँ पे ना ही क्लोज कर पाता और उसके बाद ये डायरेक्टली नीचे ही आ जाता है। और भी ऐसे कई मूवमेंट्स आते हैं मार्केट में, जैसे कि अगर आप पीछे चल के यहाँ पर देखोगे, अप्रैल में देखोगे 28 अप्रैल को मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ जो कि मेरे को याद है बहुत अच्छे। उस दिन एक्सपायरी का दिन था, देखो मार्केट ओपन होती है, ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे आना शुरू करती है और उसके बाद अपना एक लो लगा के अपना बेस बना लेती है और उसके ऊपर उसके बाद धीरे धीरे ऊपर चलना शुरू करता है। अब जिन लोगों ने सुबह को यहाँ पर ये मोमेंटम देख के जिन लोगों ने कॉल शॉर्ट की होंगी या जो सेलिंग में बैठे हुए होंगे, जो लोग उन वो लोग अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ तब तक नहीं करेंगे जब तक ये डे हाई के आसपास ना आ जाए या फिर जो अभी तक का डे हाई था उसको ये क्रॉस ना कर दे। जैसे कि अपना डे हाई जो इसने लगाया था मॉर्निंग में उसको क्लोज करेगी, तभी उसके बाद इस मोमेंटम के बाद ही वो अपनी पोजीशंस को जो है उनको स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो यही होती है चार्ट रीडिंग। इसी तरह से आप होने वाले जो मोमेंटम है उसको आसानी से तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ आप काफ़ी परसेंट तक 70-75% उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको 20 जनवरी की एक मार्केट दिखाता हूँ, 20 जनवरी को जो लोग पुल बैक्स वगैरह को जो लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए वो बेस्ट मार्केट थी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट मॉर्निंग में ऊपर होती है और डे हाई लगाती है, उसके बाद ये डायरेक्टली नीचे आ जाता है। 12 बजे के बाद ये नीचे आने के बाद एक बार ऊपर जाने की कोशिश करता है, बट जैसे हमने 28 अप्रैल में देखा था इसने डे हाई को ब्रेक किया था, यहाँ पे इसने इसको ब्रेक नहीं किया और ब्रेक तो इसने किया नहीं और उसके बाद यहाँ से जब दोबारा ये रिवर्ट आ रहा है तो ये आप क्लियरली देख सकते हो कि डे हाई ब्रेक नहीं हुआ। और जैसा कि मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट पुल के बैक के बाद ये दोबारा सेलिंग के लिए आता है, वही बिल्कुल सेम प्राइस एक्शन बन रहा है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो प्राइस एक्शन है अगर आप उसको रीड करोगे तो वही पैटर्न आपको सामने भी दिखने शुरू हो जाएंगे, ताकि उससे आपको पता लगेगा कि हाँ प्राइस पैटर्न और चार्ट्स कैसे रीड किए जाते हैं। अगर आप सेलिंग की साइड की मार्केट देखोगे तो ये 28 अक्टूबर की एक मार्केट मुझे याद है, मंथली बेसिस पे मार्केट मंथली एक्सपायरी पे बहुत अच्छी ट्रेंडिंग हुई थी। ये देखिए यहाँ से मार्केट ओपन होती है और ये लगातार सेलिंग के लिए आ रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक देता है और उसके बाद एक और पुल बैक देता है और उसके बाद यहाँ पर लगभग 1 से 1.5 घंटा कंसोलिडेशन करके कि दोबारा ये सेलिंग के लिए आता है। तो यही होता है प्राइस एक्शन। ये मार्केट नीचे आया, थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया। अब कंसोलिडेशन में ज़रूरी नहीं है कि ये दोबारा जाके ऐसा ही पुल बैक दे के दोबारा नीचे आएगा। कई बार ऐसा होता है कि एक बड़ी सी एक कैंडल दे करके ये कंसोलिडेशन फेज में आ जाता है और दोबारा से उसी ट्रेंड को फॉलो करता है, क्योंकि जो पुल बैक्स होते हैं वो ट्रेंड को फॉलो करते हैं, ना कि वो ट्रेंड रिवर्सल होते हैं। क्योंकि अगर इसको ट्रेंड रिवर्सल करना है तो ये यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद डे हाई जब तक ये क्रॉस नहीं कर देता जब तक ये बाइंग के लिए मोमेंटम अपना क्लियर नहीं करेगा। क्योंकि बाइंग की तरफ जो मोमेंटम है वो धीरे धीरे मार्केट बाइंग की तरफ जाती है, बट सेलिंग के लिए जब मार्केट आती है तो बहुत ही तेजी के साथ मार्केट सेलिंग के लिए आती है। इसके अलावा और भी मोमेंटम्स है जो कि आपको चार्ट रीडिंग के साथ में मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर आप देखोगे 18 अगस्त को ही सेम मोमेंटम हुआ था। तो ये जो मोमेंटम्स होते हैं इनको आपको इन्हें याद रखने पड़ेंगे, ताकि आप जब तक ये चार्ट्स आपके दिमाग में नहीं सेट हो जाता कि हाँ मार्केट मॉर्निंग में ओपन होती है और मॉर्निंग में ओपन होने के बाद मार्केट डे हाई को टच नहीं करेगी 11 से 11:30 के बीच में, और अगर ये यहाँ पे जाके यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ऐसे टच करने लगती है तो फिर ये बाइंग के लिए जाएगा। और अगर ये नहीं कर रहा है तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ये नीचे धीरे धीरे सेलिंग के लिए आ रहा है, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि हाँ मार्केट ऑलमोस्ट सेलिंग के लिए ही आ रहा है। इसके अलावा और भी मार्केट्स हैं ऐसी जो कि प्राइस पैटर्न के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप प्राइस पैटर्न को रीड कर सकते हो। जैसे 8 जुलाई की अगर मैं आपको मार्केट दिखाऊं, ये वो दिन और वो मार्केट्स में दिखा रहा हूँ आपको, जैसा कि जो मैं आपको बताता हूँ कि जिस दिन आपका
₹20 का प्रीमियम जाके आराम से 200-250 रुपए तक भी चला जाता है। उस दिन आप कम पैसे खर्च करके एक अच्छा और बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हो। मेरी नज़र में कोई अगर, या मैं या आप 1 लाख बना रहे हो, 2 लाख बना रहे हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये इम्पोर्टेंट है कि क्या आपने 10,000 का एसएल लगा के 1 लाख बनाए, या आपने 20,000 का एसएल लगा के 1 लाख बनाए, या फिर आप 75,000 या 80,000 का एसएल लगा के आप 1 लाख बना रहे हो। क्योंकि जितने ही आपके कम एसएल आपका जितना कम होगा, प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज आपका उतना ही बड़ा होगा। इसलिए मैं हमेशा प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज ही देखता हूँ, ताकि आपको लॉसेस कम हो। क्योंकि अगर हम 20 या 25 रुपए लॉसेस ले रहे हैं हर एक्सपायरी पे, एक दिन भी अगर मार्केट अच्छे मोमेंटम में निकल गया तो हमारी 4-5 एक्सपायरी आराम से कवर हो जाएंगी। बट अगर हम हर एक्सपायरी 25 75 से 80 रुपए लूज कर रहे हैं, तो फिर हम उसको रिकवर करने में, अगर एक दिन भी आपका 75 रुपए का प्रीमियम 400 रुपए भी चला गया ना, तो भी आपके सिर्फ रिकवर ही होंगे और आप ब्रेक इवन पे होगे, और 75 से 400 तक आप उसको होल्ड नहीं कर पाओगे, इस बात की बिल्कुल श्योरिटी। क्योंकि वो 75 से 400 रुपये सीधा ऐसा नहीं कि 400 रुपये पे जाके खड़ा हो जाएगा, नहीं, बल्कि कई बार ये रिट्रेसमेंट देगा, 75 के बाद 95 80 जाएगा, फिर दोबारा 75 आएगा, फिर धीरे धीरे ये चलेगा, तो जो उस वॉलेटिलिटी में आप अपना एसेट निकाल दोगे। तो इसी तरह से प्राइस जो पैटर्न है और जो चार्ट्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो डेट्स आप देख सकते हो। जैसे 8 जुलाई है, 8 जुलाई को मार्केट एक डे हाई लगाता है, उसके बाद यहाँ पर मार्केट धीरे धीरे कंसोलिडेशन करके नीचे आना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट, देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है 1 से 1.5 घंटा, और उसके बाद ये ब्रेक डाउन दे देता है। डे, अगर कोई यहाँ ये मोमेंटम भी मिस करता है और डे लो के आसपास आने का वेट करता है, इस छोटे से पुल बैक के बाद अगर वो पुट बाय करता है या एक अच्छा अपना फ्यूचर शॉर्ट करके इस कैंडल के डे हाई पे अपना एसएल डाल देता, तो भी वो एक अच्छा और बेहतरीन प्रॉफिट बना सकता था। क्योंकि मोमेंटम्स जो होते हैं मार्केट में, वो जब ही होते हैं जब बायर्स और सेलर दोनों आपस में खरीदना और बेचना चाह रहे हो। अब आप अगर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे देखोगे ना, तो मार्केट में ना तो इतनी वॉलीटिलिटी होती है, और ना ही मार्केट ऐसे जिगजैग टाइप में मूव कर रही होती है। और ऑप्शन बायर अगर आपको बनना है, ऑप्शन बाइंग करनी है, तो आपके इसी तरह के मोमेंटम चाहिए। क्योंकि मार्केट ज़्यादातर एक्सपायरीज क्या होता है, मार्केट ऊपर जाती है नीचे आती है, ऊपर जाती है नीचे आती है, और यहीं पे आपके सारे प्रीमियम उसको जीरो करके उसको ख़त्म कर देती है। आपको ऐसा नहीं चाहिए, आपको ऐसी मार्केट नहीं चाहिए। आपको अच्छी मार्केट चाहिए जो कि एक आपको डिसेंट और अच्छा प्रॉफिट बना सके। उसके अलावा भी और भी बहुत सी मार्केट्स हैं जो कि मैं आपको सेलिंग साइड की दिखा देता हूँ, जिनको मैं याद रखता हूँ। एक ये 9 जून है, इसको मैंने भी ट्रेड किया था, ये वेडनेसडे का दिन था। अब बिल्कुल क्लियरली जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ वो आप देख सकते हो। मॉर्निंग में एक स्पाइक का लगना, उसके बाद एक कैंडल का डे हाई लगा के 11 बजे से पहले यहाँ पे कंसोलिडेशन करना, नीचे आके आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर इस कैंडल ने इस ये जो मोमेंटम था पूरे दिन पूरे डे का, इसको ब्रेक कर दिया। उसके बाद 12:15 बजे के बाद इसने एक हाई लगाया, मतलब इस कैंडल ने थोड़ा सा पुल बैक दिया, और उसके बाद ये डायरेक्टली नीचे गिर गया। ये जो मोमेंटम है ना, ये जब तक आप कैच करना नहीं सीखोगे, जब तक आप एक अच्छा और डिसेंट प्रॉफिट नहीं बना सकते। क्योंकि इन मोमेंटम्स को कैच करने के लिए आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है प्राइस को रीड करना, चार्ट पैटर्न को समझना, पढ़ना। क्योंकि आप खुद ही बताइए, जब ये यहाँ से निकला होगा, तो यहाँ से निकलने के बाद कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इसको शॉर्ट करना चाहेगा। हर किसी को ये लगेगा कि यार डे लो से तो इतना ज़्यादा दूर है, ये यहाँ पे कंसोलिडेशन करके छोटा सा एक पुल बैक देके बाइंग के लिए निकलेगा। बट जो प्राइस को बहुत ही डीपली और बहुत ही अच्छे तरीके से रीड करते हैं, उनको मालूम है कि यहाँ से निकला तो है, बिल्कुल ठीक है, बाइंग के लिए जा रहा है। सबसे फर्स्ट चीज़ जो है वो तो ये है कि जो मोमेंटम होते हैं अनयूजुअल होते हैं, मॉर्निंग में स्पाइक्स जो मार्केट लगाती है अनयूजुअल होते हैं। और इन मूवमेंट्स के बाद जो है, अगर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन नहीं, यहाँ पर मार्केट डे हाई के पास कंसोलिडेशन नहीं कर रहा, अगर ये कंसोलिडेशन उठा करके आप यहाँ पर रख दो, तो मैं कभी भी इसको सेल करना पसंद नहीं करूँगा। बट अगर ये यहाँ पे डे हाई से दूर जाके कंसोलिडेशन करना है, तो ये आराम से आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, एक अच्छा और डिसेंट प्रॉफिट बना सकते हो। और भी इसके अलावा भी कई मार्केट्स हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ। कई बार मैंने आपको दिखाया भी है 18 मार्च की जो मार्केट है। ऐसा नहीं है कि ऐसी मार्केट सिर्फ एक ही बार आती है और ख़त्म हो जाती है, ऐसी मार्केट हमेशा आती रहती हैं। ये देखिए गैप अप हुआ, छोटा सा स्पाइक लगाया मॉर्निंग में, ये छोटा नहीं है बल्कि काफ़ी बड़ा स्पाइक है। उसके बाद एक डे हाई लगाने के बाद इसने डे लो को भी ब्रेक कर दिया,
पूरे मोमेंटम को ख़त्म कर दिया। उसके बाद 1 से 1.5 घंटा यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, छोटा सा पुल बैक दिया और डायरेक्टली सेलिंग के लिए आ गया। आप यकीन मानिएगा, जिस 12 साढ़े 12 बजे के आसपास जो प्रीमियम 30 या 40 रुपए के चल रहे होंगे ना, वो 2 बजे सिर्फ 2 ही घंटे में वो प्रीमियम आराम से 400 साढ़े 400 रुपये पहुंच गए होंगे। मैंने उस दिन खुद ट्रेड किया था 18 मार्च को, और मैंने आपको दिखाया भी था, उस अपने पीएनएल में शेयर करा था कि उसमें मैंने कैसे प्रॉफिट बनाया था। और अभी लास्ट एक्सपायरी जो मैंने आपको बताई थी जून की, अभी लास्ट एक्सपायरी एक्सपायरी फाइनल एक्सपायरी से पहले वाली, उसमें भी मैंने आपको दिखाया था कि कैसे मैंने 75,000 रुपीज़ बनाए थे। वो भी वीडियो आप चेक कर लेना। उसमें भी मैंने बहुत अच्छे की पॉइंट्स बताए थे कि आप ऑप्शन बाइंग में कैसे, उस दिन मैंने जो 75 के बनाए थे, उसमें मेरा एसएल जो था वो केवल और केवल 14 के का था। जो कि मैं हमेशा बताता हूँ कि आप अपने अगर रिस्क और एसएल कंट्रोल में रखोगे तो आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। तो आगे भी मैं आपके लिए इसी तरह से बेहतरीन वीडियोस बनाता रहूँगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। और आगे आने वाले टाइम में मैं और भी लर्निंग वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा, ताकि आप एक अच्छी लर्निंग लेकर के खुद ट्रेड कर सको, किसी को आपको बताने की ज़रूरत ना पड़े कि हाँ आप ऐसे करो और इस तरीके से आप ट्रेड करो या जो भी है। बट आप खुद सीख जाओ कि हाँ, आपको पता लगना चाहिए कि मार्केट ओपन हुई है, इसने स्पाइक लगाया है, और डे लो को, जो डे हाई है उसको ये कंसोलिडेशन कर रही है डे हाई से अलग होकर के, तो ये आराम से सेलिंग के लिए आ सकता है। और अगर ये एक लो लगा करके डे हाई के पास कंसोलिडेशन कर रही है, तो ये बाइंग के लिए निकल सकता है। इसी तरह से आप ट्रेडर बन सकते हो धीरे धीरे। मैंने भी आपको अपने पीएनएल वगैरह शेयर किए हुए, अपने प्रॉफिट लॉसेस सब कुछ दिखा रखा है कि कैसे एक ट्रेडर धीरे धीरे ग्रोथ करता है। ठीक है, आगे भी मैं आपके लिए फ्रेंड्स वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू।